हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन टॉपर स्किल्स क्लासेस डी स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन का जो सेट बनाया हुआ था हाई स्कूल का इंग्लिश का 2025 में 817 BH, उसका हमने ग्रामर सेक्शन आपको रेडी करा दिया, पार्ट 1 करा दिया है। और डी स्टूडेंट, आज हम आपके लिए इसके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2 जो कि कंप्लीट लिटरेचर है। इसमें सभी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, वर्ड वाइड वर्ड की हिंदी भी बताई जाएगी। लेकिन डी स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डी स्टूडेंट्स। तो डी स्टूडेंट्स देखते हैं। देखो इन्होंने दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, और ये आपके लिए यहाँ पर आएंगे, मतलब 3 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे यहाँ से। और देखो पहला दिया है व्हाट डिड लेंचो एंग्री, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किसी ने गुस्सा कर दिया। अथवा व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, ये देखेंगे। और हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, ये क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो डी स्टूडेंट्स, जैसे पहला दिया है कि लेंचो को किस चीज ने मतलब गुस्सा कर दिया। देखो देखते हैं डी स्टूडेंट, इसका आंसर आप डाल लेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा में, लिखेंगे 25A। देखो देयर वर ओनली 70 पीसेस, केवल 70 पीसेस थे इन द इनवेलोप, लिफाफे में। जबकि लेंचो हैड डिमांडेड, जबकि लेंचो ने मांग की थी 100 पीसेस, 100 पीसेस उन्होंने मांगे थे। द डिफरेंस माने जो अंतर था, इन द अमाउंट जो रकम में अंतर था, मेड हिम एंग्री, इस चीज ने लेंचो को क्रोधित कर दिया, गुस्सा कर दिया। और डी स्टूडेंट्स देख लेते हैं, और वाला देख लेते हैं इसका। देखो कुर्ग इज इन कर्नाटका, कुर्ग जो है ये कर्नाटक में है। एंड इज फेमस फॉर कॉफी, और ये कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। रेन फॉरेस्ट, वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है। एंड स्पाइसेस, मसालों के लिए। टूरिस्ट माने पर्यटक, विजिट आते हैं हियर माने यहाँ पर। फ्रॉम माने से सितंबर टू मार्च, सितंबर से मार्च तक यहाँ पर जो पर्यटक है वो आते हैं डी स्टूडेंट्स। और 25 का बी डी स्टूडेंट, ये छूट गया था कॉपी में हमसे, तो हम आपको इधर से मॉडल पेपर से ये क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो आप एडजस्ट कर लेना डी स्टूडेंट, क्योंकि ये छूट वहां पर क्वेश्चन जो था हमारा वो मिस्टेक हो गई थी जब लिखने में, तो हम इससे करा दे रहे हैं। आप लिख लेना 26 का 25 का बी देख लेना। देखो देख लेते हैं डी स्टूडेंट, क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार स्वतंत्र कौन नहीं है। ठीक है, ये छूट गया था तो हम यहाँ इससे आपके लिए करा दे रहे हैं। देखो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार आ मैन एक आदमी हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन, वह व्यक्ति जो दूसरे की आजादी छीन लेता है, इज नॉट फ्री, वह भी स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है। ठीक है, ही इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, उन्होंने कहा वो नफरत का कैदी है। ठीक है, नफरत का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द वार्स ऑफ प्रीजुडाइस, वह पूर्व ग्रह की सलाखों में, पिंजड़े में कैद है। एंड नैरो माइंडेडनेस, वह पूर्व ग्रह तथा संकीर्ण विचारधारा की पिंजड़े में, सलाखों में कैद है। आ मैन एक आदमी हुज फ्रीडम इज टेकन अवे, एक वह व्यक्ति जिसकी आजादी छीनी जा चुकी है। ठीक है, इज आल्सो नॉट फ्री, वो भी आजाद नहीं है। तो डी स्टूडेंट, हमने आपको मॉडल पेपर से करा दिया है क्योंकि ये छूट गया था। बाकी अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं, अदर क्वेश्चन ये देख लेते हैं डी स्टूडेंट। लॉन्ग आपको लिखना है, 60 शब्दों में लिखना है। पहले दिया है, दोनों देखेंगे इनके आंसर। पहला है व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली इन, व्हाट डज एनी फ्रैंक से, एनी फ्रैंक ने क्या कहा अबाउट हर फैमिली, अपने परिवार के बारे में। इन हर डायरी, अपनी डायरी में। ये देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। और दूसरा देखेंगे व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, अंत में किसा गौतमी ने क्या मतलब क्या उसने सबक लिया। तो देख लेते हैं दोनों के आंसर। देखो दोनों के आंसर देख लेते हैं। अब मॉडल पेपर अपने सामने रख लेना, देख लेना, मतलब सॉरी डी स्टूडेंट, आप अनसोल्ड पेपर लिख लेना, रख लेना अपने सामने और देख लेना। और लेकिन डी स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप
मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। तो ये आइए देखते हैं डी स्टूडेंट्स, आइए देर ना करते हुए देखते हैं। देखो एनी फ्रैंक टेल्स, एनी फ्रैंक जो है टेल माने बताती दैट शी हैज अ वेरी लवली एंड केयरिंग फैमिली, कि उसका बहुत सुंदर और परवाह रखने वाले, उसकी परवाह करने वाला परिवार है। हर पेरेंट, उसके माँ बाप, एंड हर इल्डर सिस्टर, और उसकी जो बड़ी बहन है, लव हर लोड, वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लोड माने बहुत अधिक। देयर आर अबाउट 30 पीपल, लगभग कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। नियर बाई हर, उसके आसपास। हु माने जिन्हें, कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें, हुम सी कैन, सी होना चाहिए, हुम माने जिन्हें, ठीक। हुम सी कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें वो मित्र कह दी है। सी हैज लविंग आंट, उसकी प्यारी चाचियां हैं। एंड अ गुड होम, उसका एक अच्छा घर भी है। सी डिड नॉट हैव एनी ट्रू फ्रेंड, लेकिन डी स्टूडेंट्स क्या है, उसका कोई वास्तविक सच्चा मित्र नहीं है, ठीक है। सी वांटेड टू हैव अ ट्रू फ्रेंड, वो एक अपना सच्चा मित्र रखना चाहती है। सी वांटेड टू हैव अ ट्रू फ्रेंड विद हुम, वह एक ऐसा मित्र पाना चाहती, रखना चाहती, विद हुम, जिसके साथ सी कैन शेयर, वो बांट सके, हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को बांट सके, एंड थॉट, अपने विचारों को बांट सके, शेयर कर सके। डी स्टूडेंट आपको या तो 26 का ए करना है या बी करना है, लेकिन हमने आपके लिए दोनों ही करा दिए हैं, ठीक है। देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, 26 का बी देखते हैं। 26 बी, देखो किसा गौतमी लर्न, किसा गौतमी ने सीख लिया दैट डेट इज, के मौत जो है, इज माने है एन इनेबिटेबल, इनेबिटेबल मतलब होता है अपरिहार्य, जिससे बचा ना जा सके। फाट माने भाग ऑफ लाइफ, जीवन का। उसने जान लिया कि जीवन, मौत जो है जीवन का अपरिहार्य भाग है। एंड यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, और सार्वभौमिक अनुभव है। कॉमन टू ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी जीवित प्राणियों के लिए जो सामान्य। हर ग्रीफ फॉर हर सन, उसके बेटे के लिए जो उसका जो ग्रीफ था, जो दुख था। वाइल पेनफुल, जबकि वो दुखफुल, जो उसका दुख था वो पेनफुल था, दर्द भरा हुआ था। शी वाज सेल्फिश, इसलिए वो सेल्फिश हो गई थी। सेल्फिश मतलब होता है डी स्टूडेंट्स, स्वार्थी बन गई थी। डिजायर, उसने इच्छा की थी, टू एस्केप, बचने की, इसलिए उसने स्वार्थपूर्ण एक इच्छा की थी बचने की। काहे से बचने की? दिस कॉमन फेट मतलब होता है इस यूनिवर्सल तुर्त से, सच्चाई से बचने की उसने कोशिश की। बाय द एंड ऑफ हर जर्नी, अपनी यात्रा के अंत में, अपनी यात्रा की समाप्ति पर, शी फाउंड पीस, उसे शांति मिली। एंड एक्सेप्टेंस, स्वीकृति मिली। एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसे समझ भी आ गई थी। दैट मीन्स की सफरिंग माने कष्ट, एंड लॉस माने हानि। आर माने है शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, साझा अनुभव है। उसे क्या खबर हो गई थी, उसे क्या मालूम चल गया था कि ये साझा अनुभव है। द साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन का चक्कर। एंड डेट, और जो मौत, इज अ नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। दोज माने बे, हु आर बोर्न, जिनका जन्म हुआ है। बे लोग जिनका जन्म हुआ है। आर टू डाई, उन्हें मरना है। सर्टेनली, निश्चित रूप से उन्हें मरना है। नो वन, कोई भी। कैन एस्केप, उन्हें बचा नहीं सकता है। फ्रॉम डेट, मौत से। द पोज ऑफ डेट, मौत के पंजे से उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। सो वी शुड नॉट ग्रीव ऑन डेथ, इसलिए हमें किसी की मौत पर दुख नहीं प्रकट करना चाहिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो जिसका जन्म हुआ है उसे मरना जरूर है, उसे कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 27 में लाइनें लिखनी है या क्वेश्चन लिखना है, तो हमने लाइनें ही लिखनी है आपके। देखो अ टाइगर इन द जू से लिखी है। ही स्टाक, वो चलता है। इन हिज विविड, स्टाक मतलब होता है रौबदार ढंग से चलना, वो रौबदार ढंग से चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप, स्पष्ट चमकीली धारियों के साथ। द फ्यू माने कुछ, स्टेप माने कदम, आप हिचके अपने पिंजड़े में, रौबदार ढंग से वो कुछ कदम चलता है। ऑन पैड मतलब गद्देदार। आप वेलवेट क्वाइट, गद्देदार पैर जो उसके हैं, मखमली गद्देदार पैरों से वो चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन वो चलता तो है, वो शांत है, लेकिन स्टूडेंट उस बहुत जो टाइगर है वो बहुत शांत होने के बावजूद वेरी एंग्री है, बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं, अपने प्राकृतिक आवास में नहीं है। सेंट्रल एरिया देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स।
देखो इन्होंने सेंट्रल एरिया कौन कौन से दिया था, देखो देखो फायर एंड आइस दिया है, एनिमल्स दिया है, टाइगर इन द जू दिया। तो फायर एंड आइस देख लेते हैं, जो कि आपको लगभग 40 वर्ड में लिखना है, और इसके लिए जो है 3 मार्क जो है वो फिक्स्ड है, निर्धारित हैं। तो देख लेते हैं फायर एंड आइस, देख लेते हैं दी स्टूडेंट्स। देखो फायर एंड आइस देखेंगे, फायर एंड आइस सेंट्रल एरिया मतलब केंद्रीय भाव। द पोइट कवि है ट्राइड, कवि ने कोशिश की है, टू ब्रिंग समझाने की, द डिफरेंस अंतर बिटवीन द फायर एंड आइस, उसने आग और बर्फ के बीच में जो अंतर है उसको समझाने की कोशिश की है। विच रिप्रेजेंट जो प्रतिनिधित्व करते हैं, टू डिफरेंट काइंड, दो विभिन्न प्रकार के या पीपल लोगों का। अकॉर्डिंग टू द पोइट कवि के अनुसार द वर्ल्ड माने संसार, कैन पेरिश माने नष्ट हो सकता है, बाई फायर आग से, एंड आल्सो बाई आइस। कवि जो कह रहा है जो संसार है ये दुनिया है, इसका अंत आग से भी हो सकता है, बर्फ से भी हो सकता है। 10 मीन्स इस प्रकार, इट कैन पेरिश ट्वाइस, ये 2 बार भी नष्ट हो सकता है। 1 बाई फायर, एक बार आग से, एंड देन बाई, उसके बाद बाई आइस, बर्फ से। द पोइट मीन्स कभी फील्स माने महसूस करता है, दैट मीन्स की द आइस ऑफ हैट्रेड, कि जो नफरत का बर्फ है, इज एज पावरफुल, उतना ही शक्तिशाली है, एज द फायर ऑफ द डिजायर, जैसे कि इच्छाओं की आग। टू ब्रिंग लाने के लिए, कंप्लीट एंड पूर्ण विनाश करने के लिए, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का पूरी तरीके से विनाश करने के लिए ये काफी है। ठीक, सेंट्रल एरिया भी हमने आपको करा दिया। क्वेश्चन बचे हुए हैं 29-30 बचे हैं, वो भी करा रहे हैं दी स्टूडेंट्स। देखो देखो डी स्टूडेंट्स, 29 का है आंसर, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन, एक आपको देना है उत्तर। इन अबाउट देखो 30 to 40 वर्ड्स, व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट तुर्की वाज सफरिंग फ्रॉम, ये है। और अथवा भाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिताजी उसके बारे में क्यों चिंता कर रहे थे। देखो दोनों आप देख लेना, देख लेते हैं आंसर, देख लेते हैं। एक करना है आपको इन दो में से, देखो देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, बड़े आराम से देखेंगे। देखो तुर्कीस रियल डिसीज, तुर्की की वास्तविक बीमारी, बाज हिज हैबिट, उसकी आदत थी, कहा है कि आप ईटिंग एनीथिंग, किसी चीज को खाना, इन एनी आवर ऑफ द डे, क्योंकि उसकी आदत क्या थी कि भी कोई भी चीज दिन के किसी भी समय खा सकता था। ही रिफ्यूजिड, उसने मना कर दिया था, वो मना, ही रिफ्यूजिड नोथिंग टू ईट, वो कुछ भी खाने से मना नहीं करता था। ड्यू टू ओवर ईटिंग, अत्यधिक खाने के कारण क्या हुआ था, ही हैड बिकम वेरी फैट, वह बहुत मोटा हो गया था। ठीक है, और 29 का बी, आपको एक ही करना है, ए या बी। बी वाला भी देख लेते हैं। भोलीज फादर, भोली के पिता, बाज बने थे बड़े चिंतित, अबाउट हर, उसके बारे में, मतलब अपनी बेटी भोली के बारे में। एज मीन्स क्योंकि सी हैड नाइदर गुड लुक, क्योंकि उसका लुक अच्छा नहीं था, वो सुंदर भी नहीं थी। नोर इंटेलिजेंस, ना तो वो समझदार थी। सी स्पोक वेरी लिटिल, वो बहुत थोड़ा बोलती थी। सी आल्सो स्टेम्पर्ड, वो हकलाती भी थी। स्टेम्पर मीन्स होता है हकलाना। ही डिड नॉट नो, उन्हें वो नहीं जानते थे। हाउ ही वुड फाइंड, कि उसे कैसे मिलेगा या वो कैसे प्राप्त कर पाएगी। आ सूटेबल ग्रूम, एक उपयुक्त वर फॉर हर, उसके पिता को ये नहीं मालूम था कि भोली के लिए उन्हें एक उपयुक्त वर कैसे मिले। लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो दस दिया है, यहाँ पर 30 लिखेंगे आप वहां पर बोर्ड परीक्षा में। देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में लिखना। देखो व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मैथिल्डा हैड नॉट लॉस्ट हर नेकलेस, यदि मैथिल्डा ने अपना गले का हार ना खोया होता तो क्या उसके साथ होता। अथवा व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इन टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट,
जो एक वैज्ञानिक बनाने के लिए होती, किसी वैज्ञानिक को बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, अनसोल्ड पेपर आप अपने साथ रखना, देख लेना। देखो पहले मातिल्डा वाला देख लेंगे। मातिल्डा लोइसल जो बहुत सुंदर थी, देखो द नेकलेस पार्ट से लिया गया है क्वेश्चन। देखो मैथिल्डा हैड लॉस्ट द नेकलेस, उसने गले का हार खो दिया था। एंड फॉर रिटर्निंग, लौटाने के लिए, द सेम, वैसा ही सेम लुकिंग डायमंड नेकलेस टू जेनी, जेनी मतलब मैडम फॉरेस्टर के लिए इन्होंने कहा है। और जेनी को वैसा ही गले का हार लौटाने के लिए शी, वह एंड हर हस्बैंड, उसके पति को हैड टू लीव, छोड़ने पड़े थे। ऑल द कम्फर्ट, सारे आराम, आप देयर लिप्स, अपने जीवन के, टू सेव, बचाने के लिए, एवस, एवरी सिंगल पेनी, प्रत्येक एक एक सिक्का, एक एक पैसा, टू पे बैक लोन्स, लोन चुकाने के लिए। इफ मैथिल्डा, यदि मैथिल्डा हैड नॉट लॉस्ट, उसने ना खोया होता, द नेकलेस, गले का हार, तो क्या होता, देयर वुड अराइज नो क्वेश्चन, तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, आप बाइंग की, वो खरीदती। अदर्स सेम लुकिंग डायमंड नेकलेस, वैसा ही दिखने वाला एक दूसरा उसे हार खरीदना पड़ता, तो खरीदना ही नहीं पड़ता ये स्टूडेंट्स। अगर वो खोती नहीं तो उसे जरूरत क्या थी उसकी। इन सच केसेस, ऐसे मसलों में, देयर वुड बी नो लोन, उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं होता, ऑन देम, उनके ऊपर, मैथिल्डा उसके पति पर, एंड दे वुड बी लिविंग, वो रह रहे होते, अ कंफर्टेबल लाइफ, और वो एक आरामदायक जीवन बिता रहे होते। आफ्टर गोइंग थ्रू हार्डशिप ऑफ लाइफ, कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन गुजारने के बाद, मैथिल्डा नाउ हैड बिकम, वो बन गई थी, आ स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हार्ड वुमेन, कठोर महिला, विद हेयर बैडली डेस्ड, उसके बाल जो थे उलझे रहते थे, हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हो गए थे, एंड लाउड टोन, उसका लहजा जो था वो काफी लाउड हो गया था, तेज हो गया था, उसकी आवाज तेज हो गई थी। देख लेते हैं डी स्टूडेंट, सी वाज नो मोर ब्यूटीफुल, अब वो सुंदर नहीं रह गई थी। ऑल दीज चेंजेस, ये सारे परिवर्तन अकर्ड माने हुए थे, इन हर पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व में, बिकॉज, क्योंकि सी हैड लॉस्ट द नेकलेस, ये सारे जो परिवर्तन हुए थे उसकी पर्सनालिटी में, ये उसके हार के खोने के कारण हुए थे। शी वुड हैव बीन एज ब्यूटीफुल एज सी वाज, and she would have been living a respectful life if she had not lost the necklace। देखो she would have been as beautiful, वो उतनी सुंदर रहती, as she was, जितनी वो थी, and would have been living, वो रह रही होती या बिता रही होती या गुजार रही होती, a respectful life, सम्मानजनक जीवन, if माने यदि she had not lost the necklace, यदि उसने गले का हार ना खोया होता। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, बड़ी मेहनत से हमने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है डी स्टूडेंट। अगर आपको लगे कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत से हमारे लिए क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक करके, और कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स के पास डी स्टूडेंट शेयर जरूर कर देना। तो देखते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैज्ञानिक वाला जो क्वेश्चन तो हमने आपको दिखा दिया, आंसर देखें। देखो द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, आर माने हैं द क्वालिटीज माने गुण, दैट गो इनटू जो जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट किसी वैज्ञानिक के निर्माण के लिए। पहला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, पहला ही क्वेश्चन इन्होंने दिया है, हेडिंग दी है देखो, क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा, टू बिकम अ साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक बनने के लिए, अ पर्सन किसी व्यक्ति को, मस्ट है उसके पास होना चाहिए, और डेवलप या उसे विकसित करना चाहिए, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, टुवार्ड द थिंग वस्तुओं के प्रति, चीजों के प्रति उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। इन द एब्सेंस माने अनुपस्थिति में, आप क्यूरियोसिटी जिज्ञासा की अनुपस्थिति में क्या होगा, ही विल नॉट बी टू इंस्पायर हिमसेल्फ, ही विल नॉट बी एबल होगा डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एबल होना चाहिए। ठीक, ही विल नॉट बी एबल, वो समर्थ नहीं होगा, ठीक है। ही विल नॉट बी एबल टू इंस्पायर हिमसेल्फ, अपने आप को प्रेरित करने के लिए, टू एक्सप्लोर खोज करने में, थिंक चीजों की, वस्तुओं की खोज करने में, वह अपने आप को इंस्पायर करने में जो है
कामयाब नहीं होगा, समर्थ नहीं होगा यदि उसके पास ये जिज्ञासा नहीं। दूसरा देख लेते हैं, दूसरी हेडिंग डिस्ट्रिक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से हमने लिखवाया है। यदि आपने ये लिख दिया ऐसा तो आपके कंप्लीट मार्क, पूरे मार्क्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, आप फर्स्ट रेट माइंड, आप फर्स्ट रेट माइंड का मतलब क्या है? प्रथम श्रेणी का दिमाग, उच्च श्रेणी का दिमाग भी कह सकते हैं आप। फर्स्ट रेट माइंड, प्रथम श्रेणी का जो दिमाग है, मीन्स मतलब है टू द पोसेशन के हमारे पास अधिकार हो। आप हाई लेवल, उच्च श्रेणी का आईक्यू, आईक्यू की फुल फॉर्म होता है डी स्टूडेंट इंटेलिजेंस क्यूशेंट, इसका मतलब होता है बुद्धि लब्धि, ठीक है। जिसके अंदर जितनी बुद्धि लब्धि होगी वो उतना ही इंटेलिजेंट होगा। विच ग्रिप्स, जो चीजों को जल्दी से पकड़ सकता है। एंग्री माने पकड़ना जकड़ना। एंड एनालिसिस, विश्लेषण कर सकता है। इंफॉर्मेशन मीन सूचना की। एंड डाटा, और डाटा की क्विकली, जल्दी से। पर्सन, एक व्यक्ति। हु वांट, जो चाहता है। टू बिकम अ साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक बनना चाहता है। मस्ट पोसेस, उसके पास होना चाहिए या उसके पास में होनी चाहिए का। अ फर्स्ट रेट माइंड, उसके पास प्रथम श्रेणी का दिमाग होना चाहिए डी स्टूडेंट, जो एक वैज्ञानिक बनना चाहता है, ठीक है। अगली हेडिंग देख लेंगे, विलिंगनेस टू विन। विलिंगनेस मतलब इच्छा शक्ति, टू विन, जीतने की इच्छा शक्ति। देखो, इट रिप्रेजेंट्स, ये प्रतिनिधित्व करता है अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, जो इच्छा शक्ति है किसी व्यक्ति के चरित्र की क्वालिटी को बताता है। इन भी, जिसमें हिज क्वेस्ट, उसकी खोज। ही मेक्स एवरी पॉसिबल एफोर्ट, जो कि अपनी खोज के लिए हर संभव प्रयास करता है। टिल द टाइम, उस समय तक। ही अचीव्स हिज गोल, जब तक उसका लक्ष्य की प्राप्ति उसे ना हो जाए, जब तक वो लक्ष्य प्राप्त ना कर ले। टू बिकम, बनने के लिए। आ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनने के लिए। वन, किसी को भी। मस्ट है, विलिंगनेस, इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी के पास। टू विन, जीतने की। अदरवाइज मीन्स, अन्यथा। ही विल लेग बिहाइंड, काफी पीछे छूट जाएगा। एंड मे लीव हिज गोल हाफ वे, और ऐसा भी हो सकता है कि वे अपने लक्ष्य को आधे रास्ते से ही छोड़ दे, अर्थात वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का आधा ही रास्ता तय कर पाए, वो पूरा रास्ता ना तय कर पाए। तो डी स्टूडेंट, आप आज हमने आपके लिए इसका पार्ट 2 कंप्लीट करा दिया है। एक एक क्वेश्चन हमने आपको कराया है, उसकी हिंदी भी बताई है, वर्ड बाय वर्ड हिंदी बताई है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डी स्टूडेंट्स। और ऐसे ही आपको लिए हाई स्कूल और इंटर के 2025 के ऑल सेट इसी चैनल पर टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस पर कराए जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है, ताकि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।